नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि डिजी लॉकर में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, फ़ायदेमंद है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता ही नहीं है, जो आपके काम आने ही वाली नहीं है डिजी लॉकर से, जिसमें आपको नुकसान भी है। तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बस वीडियो के आप लास्ट तक देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये छोटी सी जानकारी अगर आपके पास तक पहुँचेगी तो आप मेरे बताए द्वारा जानकारी से आप जागरूक अगर हो जाते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी और आपके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ होगी कि मेरे मुझको ये फील अच्छा होगा कि आप मेरे बताने से आपने मेरी बातों को मान के उन चीज़ों को फॉलो किया, और आपके लिए ये रहेगा कि अगर उन चीज़ों को आप फॉलो कर लोगे तो आपके लिए फ्यूचर में चीज़ें सही रहेंगी। क्योंकि डिजी लॉकर एक है तो अच्छी चीज़, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी है, कुछ चीज़ें बुरी भी हैं। तो क्या है वो सारी चीज़ें, मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर दो, ताकि इस तरीके की जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मैं आपको मेन मुद्दे पे लेके चलता हूँ कि क्या सही है, क्या गलत है, इसका क्या फ़ायदा है और इसका क्या नुकसान है। तो बात दरअसल ये है कि जैसे मान लीजिए आपने डिजी लॉकर में आपने अपना अकाउंट नंबर बना लिया, ठीक है। सभी लोग बना ले, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि डिजी लॉकर में एक सेफ्टी है, सब कुछ है, सारी तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। मैं उन चीज़ों को मानता हूँ, मैंने खुद अपना अकाउंट बना रखा है और मैं अपने लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने इस पर अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। मुझको कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसका यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी इस पर अकाउंट बनाएं और अपना डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करके रखें, क्योंकि इसका यूज़ जो है हर जगह पे होता है, ठीक है। इसका आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, आपका ड्राइवरी लाइसेंस, आपकी आरसी आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है और आपका इनकेस कहीं चालान होता है तो आप डिजी लॉकर के माध्यम से वो सारी चीज़ें दिखा दोगे तो आपका जेन्युइन माना जाएगा, एकदम असली माना जाएगा, एकदम पक्का प्रूफ के साथ माना जाएगा। लेकिन ये तो हो गई आपकी फ़ायदे वाली बात, ठीक है। ये मतलब आपकी मार्कशीट भी हो गई और जितनी भी चीज़ें इसमें अपलोड आप करोगे वो आपके फ़ायदे वाली बात रहेंगी, ठीक है। और इस पर आप कहीं पे भी किसी भी समस्या में फंसोगे तो इसके डॉक्यूमेंट्स को जो है हर जगह पे सही ही माना जाता है। ये तो हो गई सारी फायदे वाली बात। अब मैं आपको आगे एक थोड़ा सा नुकसान वाली बात बता देता हूँ, जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे आप पॉइंट करके देख लेना, किसी भी वीडियो में ये जानकारी कोई नहीं दे रहा होगा जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ में अच्छी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ में बुरी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। देखो, अब इसमें बुरी चीज़ ये है, मैं आपको बता दूँ, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेके कि आपने डिजी लॉकर इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है, आपने अकाउंट बना लिया है, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब इन केस आप कहीं पे जा रहे हो, मैं मोस्टली डीएल और आरसी को लेके सारी चीज़ें बोलूँगा कि इन केस आप जा रहे हो और आपको कहीं ऐसी जगह पे रोक लिया गया है जहाँ पे मान लो कोई नेटवर्क का कोई संबंध ही ना हो, क्योंकि देखो ये चलता है इंटरनेट से, ठीक है। और आप सपोज दैट कहीं पे घूमने गए हो, कहीं जा रहे हो और आपके पास डीएल और आरसी की हार्ड कॉपी नहीं है, ठीक है, और आप इस चीज़ से निर्द्वंद हो, आप एकदम से निश्चिंत हो कि आपके पास तो डिजी लॉकर है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है, आप इस चीज़ से निश्चिंत हो। लेकिन इन केस आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे सोचो कि कोई नेटवर्क आ ही नहीं रहा है, जैसे आपके मोबाइल पे कोई भी सिम पड़ा हो, चाहे जियो हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे वीआई हो, इनकेस कोई भी हो, और आप ऐसी जगह पे फंस गए जहाँ पे नेट नहीं आता है और वहीं पे आपकी चेकिंग लगी हुई है, गाड़ियाँ चेक की जा रही है आपकी डीएल आरसी सारी चीज़ें जानने के लिए। अब उस टाइम पे आप फंस जाओगे कि आपका मोबाइल में नेट नहीं है और आप ओपन कर रहे हो तो डिजी लॉकर ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेट से चलता है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अभी तक नहीं पता होगी, वो जल्दी जल्दी में ओपन कर लेते हैं, हाँ, और सारी चीज़ें अपलोड कर लेते हैं। लेकिन अपने फ्यूचर को आप अच्छे से समझते हुए, ठीक है, कि आप कहीं फंसो ना, इसलिए ये चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप ना फंसो, इसलिए आप हमेशा जब भी आप कभी रास्ते के लिए निकलो तो हार्ड कॉपी ज़रूर से ज़रूर लेके निकलो, क्योंकि डिजी लॉकर इंटरनेट से चलता है। अगर आपका इंटरनेट नहीं होगा आपके मोबाइल पे तो ये नहीं चलेगा।
और जब नहीं चलेगा और आप अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाओगे तो जाहिर सी बात है आपका चालान हो जाएगा। हो सकता है गाड़ी भी सीज कर दी जाए, क्योंकि हो आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पे फिजिकली रहेंगे ही नहीं ना। इसलिए वो बात की बात है कि आप किसी दूसरे वे को लेके आप वहाँ से सॉल्ट आउट कर लो, ठीक है, तो वो दूसरी चीज़ हो जाएगी। लेकिन आप अगर लीगली अगर चीज़ों को आप देखोगे तो आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। उस समय पे आपका डिजी लॉकर आपका साथ नहीं देगा, ठीक है, ये इसमें खराबी है। दूसरी खराबी मैं बता दूं, अभी जो है डिजी लॉकर एक लिमिटेड स्पेस देता है, मतलब 1 GB का लगभग स्पेस है। अब वैसे 1 GB में तो ऑलमोस्ट हो ही जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे आप अपने बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आप फ़ोटो खींच के अपलोड कर रखे होंगे, तो आजकल के कैमरास हैं, आजकल के फ़ोटो मोबाइल के कैमरे जो हैं, और PDF भी ऐसी आ जाती हैं कि जिनके साइज़ बड़े होते हैं। और जब बड़ी साइज़ के आप काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड कर दोगे तो आप ये जो इसका स्पेस है जो 1 GB का मिलता है वो भर जाएगा। और जब वो भर जाएगा उसके बाद आप इसमें कोई भी चीज़ अपलोड करोगे तो यही डिजी लॉकर आपसे उसके लिए पैसे मांगेगा। तो ये चीज़ इसमें खराबी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर भारत सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया है तो इसमें जो लिमिट लगा के रखी हुई है स्पेस की, मतलब इसमें जो मेमोरी स्पेस दे रखी हुई है वो बहुत कम दे रखी हुई है, ठीक है। या तो उसको इतनी देते कि आदमी ज़रूरतमंद की सारी चीज़ें इसमें अपलोड कर सकता, ठीक है, लेकिन इन्होंने बहुत जानबूझ के कम इसलिए दे रखा है कि आप आने वाले समय में डिजी लॉकर को चलाने के लिए आप इनको पैसे दो और तभी आपके डॉक्यूमेंट सिक्योर रहेंगे। तो ये एक दूसरी बड़ी इसमें कमी है जिसको मैं फिजिकली इस चीज़ को मानता हूँ और मैंने फेस करा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से ख़राब है, मेरी बातों को दोनों तरीके से आप लीजिएगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कम है तब तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन आपके पास अगर ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं तो उसमें से आप एक चीज़ ये कर सकते हो कि आप इम्पॉर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप इसमें अपना अपलोड करके रखो, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिनको आपको ये लगे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको बिल्कुल भी इसमें अपलोड ना करो। नहीं तो आपकी मेमोरी इसकी फुल हो जाएगी, उसके बाद आपको इसको परचेज करना पड़ेगा। इसका स्पेस जो है उसको आपको परचेज करने पड़ेगा, ये पक्का डेफिनेटली एकदम 100% श्योर है, क्योंकि तभी इसमें 1 GB का स्पेस दे रखा गया है, इससे ज़्यादा का स्पेस नहीं दिया गया है। तो ये इनमें खराबी है। डिजी लॉकर मैं नहीं कहता कि पूरी तरीके से खराब है, लेकिन इसमें ये 2 खराबी तो मैंने अभी तक पॉइंट की है। आने वाले समय में और कौन सी खराबी हो सकती है ये नहीं पता, लेकिन हाँ और भी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। जहाँ पे आपका नेटवर्क होगा वहाँ पे आपका ये बहुत अच्छे से चलेगा, ठीक है, एकदम फिट एंड फाइन चलेगा। वहाँ पे आप अपना इसको बहुत अच्छे से यूज़ करते हो, लेकिन जहाँ नेटवर्क नहीं रहेगा वहाँ पे अच्छे से यूज़ नहीं होगा। तो ये इसमें खराबी थी। अच्छाइयाँ तो इसमें है, ये है कि काफ़ी अच्छाइयाँ हैं कि इसमें आप अपना सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, आप इम्पोर्टेंट वाले, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। बस आप फंसेंगे वहाँ पे जहाँ पे नेटवर्क नहीं होगा, फंसेंगे वहाँ पे जब आपके डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा अपलोड होंगे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए इसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें। और आप कभी अगर रास्ते के लिए जा रहे हो तो उसके लिए आप हार्ड कॉपी जरूर लेके जाना। दूसरी बात, अगर इन केस आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो तो हो सकता है वो ऑफिस का जो रूम हो वो वहाँ पे इंटरनेट काम ना करता हो। कई बार बहुत सारे ऑफिस ऐसे होते हैं जहाँ पे बेसमेंट में होते हैं, काफ़ी अंदर साइड होते हैं, जहाँ पे चारों तरफ से बंद रहता है, वहाँ नेटवर्क का काम नहीं करता है। तो उस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि जब नेटवर्क इसको नहीं मिलेगा तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं दिखा पाएगा। तो आप हो सके तो कहीं पे भी अगर आप जाते हो तो कोशिश आप ये करो कि हार्ड कॉपी भी आप लेके चलो, जिस वे पे आप जा रहे हो, जिस मकसद से आप कहीं भी निकल रहे हो कि आपके डिजी लॉकर में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सोच के जिस मकसद से आप निकल रहे हो वो मकसद के लिए आपके पास हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है आप लोगों के लिए दोस्तों। अगर आप इस चीज़ों को डीपली समझ जाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, मेरा समझाने का काम है, मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं अपने दोस्तों को ये चीज़ें समझाऊँ। एक ख़राब बात और है इसमें, मैं इसमें डिजी लॉकर के लिए नहीं बुरा कहूँगा, इसमें मैं उन लोगों के लिए कहूँगा जो लोग डिजी लॉकर के प्रति अभी तक जागरूक नहीं हुए, मतलब जिन लोगों को डिजी लॉकर के विषय में नहीं पता है। इन केस आप ऐसी जगह पे इंटरव्यू देने गए हुए हैं जहाँ पर लोगों को डिजी लॉकर के विषय में पता ही नहीं है, ठीक है, तो आप जो है इस उद्देश्य से घर से बिल्कुल भी मत निकलना कि मेरे डिजी लॉकर में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मैं उसी से जाके दिखा दूंगा, ठीक है। आप इस तरीके में फंस जाओगे
आप फिर बाद में वहाँ पछताओगे। ठीक है, तो इसलिए आप हार्ड कॉपी ज़रूर से ज़रूर लेके निकले ऐसी जगहों पे, क्योंकि अभी भी बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे डिजी लॉकर को लेके अभी लोग जागरूक नहीं हैं। ठीक है, ये भी अभी एक देखा जाए तो ये समाज के लिए थोड़ा सा ख़राब है, समाज के लोग अभी इसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो ये पर्सनली एक अलग से एक थॉट है, एक अलग से मतलब वो है जहाँ पे आप फंसो ना, इसके लिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, अगर आप किसी टूर में जा रहे हो, और अगर आप कहीं पे ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ आपको लगता है कि हाँ मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको पर्सनली ये चीज़ें मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप हर जगह इन जितनी जगहों पे जाना चाहते हैं हार्ड कॉपी ज़रूर से ज़रूर लेके जाएं, डिजी लॉकर के भरोसे बिल्कुल ना जाएं, कहीं पे भी आप जाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कहीं पे भी जाते हो डिजी लॉकर का यूज़ हो जाता है, वहाँ पे आपसे लोग डिजी लॉकर का एक्सेस लेके आपके डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे, वो सारी चीज़ें ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आप सोचो कि इन केस नहीं होता है ऐसा, तब तो आप फंस जाओगे ना। तो इसलिए आप अपनी सेफ्टी के लिए ये सारी चीज़ें खुद से सोच कर अपने सारे हार्ड डॉक्यूमेंट्स लेके ज़रूर जाएं। मतलब फ़ोटो कॉपी और ओरिजिनल दोनों चीज़ें आप लेके ज़रूर से ज़रूर जाएं, जिसमें आप किसी भी प्रकार की समस्या में ना फंसें। ये सारी चीज़ें सच में मैंने फेस की हुई हैं, इसलिए मैं ये पर्सनली आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, जो दोस्त मेरे इस ओपिनियन को एक्सेप्ट करेगा, आई थिंक कि उसको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, और जो नहीं करेगा वो तो जब खुद ही फेस करेगा तो मेरी बात को याद करेगा वो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, इतनी ही जानकारी थी। अगर आपको लगा हो मैंने इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी दी है, अच्छी नॉलेज दी है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिनको ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पता है कि डिजी लॉकर के क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनको भी आप शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले नॉलेजदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।